अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सूरज दरवाजा खुल नहीं रहा है, ये अटक गया है। ऐसा डिले मत करो, पैन दो जल्दी। सूरज नॉब अटक गया है, ये खुल ही नहीं रहा है। I can't control। सूरज, सूरज आराम से, प्लीज पहले बैठिए आप। आराम से सीधा केसर, तुमसे नहीं खुलेगा, माँ को बुलाओ। माँ, सूरज माँ, सीधा बैठिए सूरज प्लीज। क्या हुआ सूरज, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पास बताओ। पर क्या हुआ है, क्या बात है ये तो? और वेरी एम्बैरेसिंग। कोई बात नहीं सूरज, इट्स ओके, मैं अभी साफ कर दूंगी। अब खुश हो तुम? यही चाहती थी ना? You wanted me to feel like a loser and you did। नहीं सूरज, मैं तो बस ये। सूरज क्या हुआ? मासू, कोई नहीं आएगा यहाँ पर, प्लीज लीव मी अलोन, जल्दी जाइए। काकी, मासू, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। अरे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है, आप लोग प्लीज अभी जाइए प्लीज। सूरज, प्लीज तो ठीक है ना बेटा? प्लीज, हाँ थोड़ी सी देर और, प्लीज 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 थोड़ी देर। अब कैसे खुल गया दरवाजा? तुमने जानबूझकर मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए ये सब किया ना? नहीं सूरज, अब तक मैंने जो कुछ भी किया, तुम उसका बदला मेरी लाचारी से उठाना चाहती हो ना? एक अपाहिज को और तड़पा कर बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? नहीं सूरज, मैंने कोशिश की थी। कोशिश करने के लिए थैंक यू वेरी मच केसर। बोलो तो इसके लिए अवार्ड दिलवा दूं, इस अमेजिंग एफर्ट के लिए। जाओ केसर जाओ, तुम अपनी गो फॉर योर गॉड डैम मीटिंग। तुम्हारे लिए तुम्हारे काम से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पति की मजबूरी, रिक्वेस्ट, पेन, यहां तक कि उसकी डिग्निटी भी नहीं। गो केसर, गो अवे, जाओ यहां से। ऐसा कभी नहीं करता था सूरज, पता नहीं क्या हो गया इसे। हे अम्बे माँ, बस अब आपका ही सहारा है। अब खुश हो तुम? You wanted me to feel like a loser and you did। तुम्हारे लिए तुम्हारे काम से ज्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने पति की मजबूरी, रिक्वेस्ट, पेन, यहां तक कि उसकी डिग्निटी भी नहीं। क्या हुआ था सूरज को? इतना गुस्सा क्यों हो रहा था वो? बिस्तर से बंद कर रह गए हैं वो मासू। ऐसे में फ्रस्ट्रेट तो होंगे ही। आप लोगों को देखकर उनका गुस्सा और ना बढ़ जाए, बस इसीलिए मैंने आपको उस समय वहां से जाने के लिए कहा था। पर अब शांत है वो। तूने सही किया केसर। इंसान जब गुस्से में हो तो उसे अपने भी अच्छे नहीं लगते। मेरी तो अम्बे माँ से बस एक ही प्रार्थना है अब, कि मेरा सूरज जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने पैरों पर चलने लगे। बा, मैं मंदिर गई थी, लीजिए प्रसाद लीजिए। अपने बेटे को इतने बड़े हादसे से गुजरते देखा तो आज पहली बार मंदिर के बाहर बैठे अपाहिज गरीबों के दुख का एहसास हुआ मुझे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि कल से उन सबके लिए रोज खाना हमारे घर से जाया करेगा। अंबिका बहू, दूसरों के दुख को अपने दर्द के बराबर समझ पाना सबके बस का नहीं होता। तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। मैं भी आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। बोलना बेटा। मैं सूरज के नाम पे एक एनजीओ खोलना चाहती हूँ। ये पति पत्नी दोनों पागल कर देंगे मुझे। सूरज इसे बर्बाद करने पे तुला है और ये उसके नाम पे एनजीओ खोलने चली है।
इस एनजीओ का मकसद क्या होगा बेटा? ये एनजीओ उन बच्चों के लिए होगा जिन्हें बचपन से ही अपने घर का प्यार नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसे बच्चों को जरूरत है कि कोई उनका हाथ पकड़े, उन्हें सही राह दिखाए, उनके जीवन को एक मकसद दे। और ये सिर्फ घर और घर वालों का प्यार ही कर सकता है। लेकिन एक अनाथ आश्रम इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता, इसलिए मैं एक होम फॉर ऑल खोलना चाहती हूँ। शाबाश केसर बेटा, अम्बे माँ तेरा सपना जरूर पूरा करे। खुश रह बेटा। बहुत गर्व है तुझ पर। अच्छा अब ठीक है सूरज, तो मैं थोड़ा उसे प्रसाद दे आऊं? हाँ मासू। अंबिका भाभी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। चल हेतल। सूरज, मैंने कहा था ना, सिर्फ आराम करने के लिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। लुक, मेडिसिन मैजिक नहीं करती। इंटरनल फैक्टर जैसे पेशेंट का विल पावर और राइट फ्रेम ऑफ माइंड ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यू ब्लडी 2% के झोला छाप डॉक्टर। सुबह थोड़ा इरिटेट जरूर हुआ था सूरज, पर जैसे उसकी हालत है उसके हिसाब से उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से संभाला है ना हेतल? उसकी जगह कोई और होता तो कितना गुस्सा करता। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। अगर मुझे राइट फ्रेम ऑफ माइंड और विल पावर से ठीक होना था तो तुझे पैसे दिए ही क्यों? फिलॉसफी की उल्टी करने के लिए? चुपचाप जो चेक करना है कर, लेकिन अपने ये ज्ञान का थर्मोमीटर अपने मुंह के अंदर रख। उसे मुझ में फिट करने की कोशिश मत कर, समझा? सॉरी सूरज। प्लीज सर, आप माफी मत मांगिए। इनफैक्ट आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये क्या कह रहे हो तुम? सर, मैं अपनी मां और अपनी पत्नी पर बोझ नहीं बनना चाहता। प्लीज मुझे वो इंजेक्शन दे दो जिससे एक बार में ही मर जाऊं। ऐसी मजबूर जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। सूरज, सूरज बेटा, ऐसे मत बोल बेटा, प्लीज ऐसे मत बोल। आप सही कह रही थी अंबिका भाभी, सूरज सब कुछ बहुत समझदारी से संभाल रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।